जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत माई कान्हा में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पद्मिनी एकादशी, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है, यह कब है, उसके पारण का क्या समय है, व्रत को करने के लाभ, व्रत को करने की कुछ नियम, महत्व, और अंत में हम सुनेंगे पद्मिनी एकादशी के व्रत की कथा। तो पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। एक साल में कुल 12 एकादशियाँ आती हैं, जिसमें से एक है पद्मिनी एकादशी। पद्मिनी एकादशी अधिक मास में आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को ही पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे हम कमला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास या मलमास भी कहा जाता है, इसलिए इस एकादशी को अधिक मास एकादशी भी कहते हैं। इस साल पद्मिनी एकादशी 29 जुलाई 2023 शनिवार को है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन कुछ व्रत नियमों का पालन करने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। तो जानते हैं दोस्तों एकादशी व्रत के नियम, एकादशी व्रत को पालन का समय। पर इससे पहले हम जानते हैं कि पद्मिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त क्या हैं। तो एकादशी तिथि 28 जुलाई को दोपहर 2:51 से प्रारंभ होगी, जो कि 29 जुलाई को दोपहर 1:05 तक समाप्त होगी। पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण का समय क्या रहेगा? तो पद्मिनी एकादशी व्रत के पारण का समय 30 जुलाई 2023 रविवार को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:41 से सुबह 8:24 तक रहेगा। एकादशी व्रत को करने के कुछ नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए, और इनका पालन करने से ही भगवान की असीम अनुकंपा हमें मिल पाती है। तो शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अगर आपने एकादशी व्रत रखा है तो इस दिन आपको अपने क्रोध पर काबू भी रखना चाहिए। इस दिन मन में बुरे ख्याल नहीं आने चाहिए और ना ही किसी के बारे में कुछ गलत बोलना या सोचना चाहिए। इस दिन गरीबों को दान देना चाहिए। मान्यता ऐसी है कि ऐसा करने से जातक को पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन बाल और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। इस दिन सभी खाद्य वस्तुओं में तुलसी दल मिलाकर ही खाना चाहिए। तो एकादशी व्रत को करने के कुछ लाभ भी हैं, जैसे शास्त्रों के अनुसार नियमित रूप से एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है, भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहता है। एकादशी व्रत के प्रारंभ से या एकादशी व्रत के प्रभाव से निसंतान जातकों को संतान की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत से पुण्य प्रताप से खोया हुआ धन वापस मिलने की भी मान्यता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस एकादशी को करने के क्या महत्व है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके बैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। तो दोस्तों, आइए हम सुनते हैं पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। पूर्व काल में त्रेता युग में हेहक नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का एक राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा को 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी कोई पुत्र नहीं था जो कि उसके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नामक वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादक पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की, परंतु फिर भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी ने अनुसूया से कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशीयुक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से
तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रह के रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। तो जो मनुष्य मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत करते हैं, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक आप सभी को मेरी राधे राधे।